हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी प्रोक्टाइटिस के संदर्भ में। आप सभी, अगर आपके मलद्वार में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होता है, दर्द होता है या कभी खून आता है, तो आप ऐसे सोचते हैं कि आपको पाइल्स की समस्या हो रही है या फिशर की समस्या हो रही है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे स्थितियों में देखा जाता है कि वहाँ पाइल्स या फिशर की कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको प्रोक्टाइटिस होने से भी यह सब समस्या उत्पन्न होती है। प्रोक्टाइटिस का जो सूजन होता है आगे से लेके ऊपर तक जाने के क्रम में होता है, और यह तभी संभव हो पाता है कि आपको पाइल्स की समस्या है, फिशर की है, फिस्टुला की है या प्रोक्टाइटिस की है, जब तक फिजिकल टेस्ट नहीं किए जाते। और फिजिकल टेस्ट के दरमियान ही पता चलता है कि यह पाइल्स फिशर नहीं है, बल्कि प्रोक्टाइटिस है। चूंकि अक्सर जनरल व्यक्ति पाइल्स या फिशर के नाम से मुझसे दवा लेने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी वो प्रोक्टाइटिस के कारण उनको यह तकलीफ होती है। हमेशा कट टाइप का पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, और जब यह सूजन बढ़ जाता है तो यह होने के कारण बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण आपका लगातार कब्ज की शिकायत आपके अंदर बनी रहने से। और चूंकि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या प्रोक्टाइटिस, यह सभी बीमारियां कब्ज के ही सबसे बड़े कारण से तैयार होते हैं, लेकिन यह कभी कभी अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा केमोथेरेपी का इस्तेमाल होना। केमोथेरेपी जिन लोगों को होता है उन लोगों को भी प्रोक्टाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। HIV के स्थिति में भी प्रोक्टाइटिस बढ़ जाते हैं, और यह सेक्सुअल ट्रॉमा के वजह से भी प्रोक्टाइटिस बढ़ जाते हैं, और बहुत तरह के चोट इसके कारण बन सकते हैं। और इसमें जो सूजन होती है उसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, कट टाइप का पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द, सीवियर पेन होता है। कभी कभी किसी किसी मरीजों को तो स्टूल में ब्लड भी आते हैं और बहुत ज़्यादा जलन भी महसूस होता है। चूँकि जब बहुत दिनों तक पेट में कब्ज बना रहता है और उस मलद्वार में वो स्टूल जमा रहता है, और उसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, सूजन होता है, तो इस स्थिति को ही प्रोक्टाइटिस कहते हैं। और प्रोक्टाइटिस के लिए होम्योपैथिक सबसे बेस्ट मेडिसिन है। होम्योपैथिक में आप प्रोक्टाइटिस के लिए एलो ले सकते हैं। एलो उस स्थिति में आप ले सकते हैं जब आपके मलद्वार की सूजन यानी कि दर्द और सूजन दोनों हो रही हो, और जब भी आपको स्टूल का पता चले तो इतनी सीवियर, इतनी जल्दी आपको स्टूल पास हो जाता है। अगर आप दौड़ के आप कमोड की तरफ न जाएं, आप टॉयलेट सीट पे न जाएं, तो हो सकता है आपको रास्ते में ही स्टूल निकल जाए। और कभी कभी बहुत स्पीड से स्टूल निकलता है, उस स्थिति में आपको रास्ते में भी हो सकता है। आपके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, अगर आप थोड़ी सी देर कर देते हैं स्टूल के लिए, जैसे मौसम पता चलता है वैसे ही ये स्टूल निकलने लगती है और बहुत स्पीड से निकलती है। तो ऐसी स्थितियों में या तो आपको डायरिया भी हो सकता है या तो कब्ज भी है। कब्ज में भी अगर स्टूल प्रेशर से आता हो, स्पीड से आता हो और बहुत जल्दी ही पता चले और उसी क्रम में आपको कमोड की तरफ भागना पड़े, तो उस स्थिति में ये लोग बहुत ही अच्छा काम करता है। ऐसे ही स्थिति में एक पोडोफाइलम भी आपके प्रोक्टाइटिस के लिए बेहतर मेडिसिन है। जब
आपको स्टूल बहुत तेजी से महसूस हो और एलो के समान ही पोडोफाइलम में भी देखा जाता है। और वैसी स्थिति में आपका जो रेक्टम है, आपका जो मलद्वार है, वो बाहर की तरफ निकल भी जाता है और बहुत ही पुश करने से, प्रेशर करने से वो अंदर जाता है। उसमें काफ़ी सूजन तक आ चुके होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होता है। वैसी स्थिति में पोडोफाइलम 200 सुबह शाम 2-2 बूंद लेनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं नक्स भूमिका। नक्स भूमिका भी एक बेहतरीन दवाई है। आपको अगर बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत है और ऐसे कब्ज हो जो बार बार स्टूल के लिए आपको एहसास दिलाते रहते हो, आपको बार बार ऐसा लगता हो थोड़ा देर स्टूल पास करके आए तो आराम लगता है, फिर तुरंत ही आपको ऐसा महसूस होता है कि फिर से स्टूल पास करने जाना है। यानी कि जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो आपको क्लियर स्टूल नहीं हो पाता और कब्ज बना रहता है। आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप हमेशा हर काम को बैठ के करते हैं, फिजिकल वर्क कम करते हैं और देर रात तक जागते हैं। साथ में आपका जो खाने पीने का जो स्थिति है, हर समय रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और ड्रिंक वगैरह लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो इस तरह की अगर दिनचर्या है आपका तो आपके लिए नक्स भूमिका बेहतर है। लेकिन नक्स भूमिका में हमेशा याद रखें कि मोशन बनते हैं, हाजत महसूस होती है, लेकिन स्टूल के लिए जाते थोड़ा होता है, फिर मतलब क्लियर कभी नहीं होता। ऐसी स्थिति में नक्स भूमिका बेहतर फायदा करती है। लेकिन बहुत सारे लोग नक्स भूमिका लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ तो अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन इतना बेहतर नहीं करते। इसलिए आपको दिन में सल्फर व रात के समय नक्स भूमिका लेने से प्रोक्टाइटिस की समस्या भी जाएगी और कब्ज की समस्या भी जाएगी। दोनों ही दवाइयाँ क्रम ले। सुबह में आप सल्फर 200 ले और रात को आप नक्स भूमिका 200 ले। ऐसे कुछ दिनों तक इस दोनों दवाई को क्रम लेते रहते आप देखेंगे कि आपकी प्रोक्टाइटिस की समस्या भी हमेशा के लिए समाप्त हो गई और कब्ज की भी समस्या ठीक होने लगी है। यह जानकारी आपके उस कब्ज के लिए है जिस कब्ज में बार बार मोशन बनते हैं, बार बार टॉयलेट की तरफ जाते हैं, लेकिन क्लियर आपका पेट नहीं साफ होता। दूसरी स्थिति में आप उस स्थिति में आर्निका का सेवन कर सकते हैं जिस स्थिति में आपको किसी तरह से डायग्नोस टूल्स या अनहेल्दी सेक्सुअल इंजरी हुई हो, या आपको जो है कि किसी भी प्रकार से आपको चोट लगा हो आपके रेक्टम में और आपको यह प्रॉब्लम हुई हो, तो उस स्थिति में आप आर्निका का भी सेवन कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावे आप चाइना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मर्कसोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्कसोल उस कंडीशन में लिया जा सकता है प्रोक्टाइटिस के साथ साथ आपके मल में बहुत ज़्यादा आंव आता है, म्यूकस आता हो और साथ में बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ महसूस होता हो, दर्द महसूस होता हो और आपके स्टूल में बहुत गंदी गंध आती हो, तो वैसे कंडीशन में मर्कसोल बेहतर फायदा करता है। आप यह जानकारी आपको अच्छी लगी प्रोक्टाइटिस के संदर्भ में तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अगर यह समस्या आपको है या किसी भी तरह से हेल्थ से जुड़ी समस्या है तो आप वीडियो देखकर डायरेक्ट दवाइयाँ सेवन ना करें, आप किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर के संपर्क में जाएं। अगर आपको इस तरह के अनुभवी डॉक्टर का समझ नहीं आ रहा तो मुझसे आप जरूर संपर्क करें और संपर्क करने के बाद अपनी समस्या विस्तार पूर्वक बताएं, जिसके वजह से हम आपको एक अच्छी दवा चयन करके आपको देंगे जिससे आपकी हर समस्या स्वास्थ्य से संबंधित दूर हो सकती है।